क्या खुद की सुरक्षा के लिए उठाया गया हथियार यहां पर नुकसानदायक हो सकता है? खुद की जान भी उसमें जा सकती है। आप कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसा हो गया है। बम फेंके गए थे और उसकी दहशत में एक परिवार जी रहा था। एक महिला के द्वारा हिम्मत दिखाई गई और उसके लिए हथियार उठाया गया था, लेकिन एक गलती के कारण उसकी मौत हो जाती है और वह हादसा बन जाता है। गजब की न्याय व्यवस्था है। जनता अपनी सुरक्षा के लिए टैक्स दे रही है, पुलिस को सैलरी भी मिल रही है और बदमाशों के हौसले उसके बाद भी बुलंद है, जो खुलेआम किसी के भी घर के ऊपर बम फेंक रहे हैं। बंदूक थाम कर वह पहरेदारी अपने घर की कर रही थी। जबलपुर के रांची इलाके से यह खबर सामने आई है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि हमारे खोखले सुरक्षा तंत्र के मुंह पर एक गहरा तमाचा भी है, जहां पर खुद की सुरक्षा के लिए उठाई गई बंदूक खुद ही काल बन गई है। और इसके अंदर पूर्व भाजपा की पार्षद प्रत्याशी संगीता रजक को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। इसके बाद में कई तरह के गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अगर पुलिस का खौफ होता तो क्या एक महिला को आधी रात को बंदूक लोड करके बरामदे में दौड़ना पड़ता? कहानी की शुरुआत आज से 10 दिन पहले होती है। जी हां, 10 दिन पहले यह शुरुआत हुई थी। बदमाशों ने संगीता रजक के घर के ऊपर सरेआम बम फेंक दिए थे और कानून के रखवालों ने शायद से मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया कि बम फेंके हैं, जांच की जाएगी। जांच का जो रटा रटाया बयान है वह दिया गया, लेकिन परिवार के दिल में अभी भी दहशत थी। पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम रही तो परिवार ने खुद सेल्फ डिफेंस के मूड में अपने लिए बंदूक थाम ली। बीती रात को जैसे ही घर के बाहर कुछ आहट हुई तो पूरा परिवार एक बार फिर से दहल गया और दहशत में आ गया। बदमाशों के खौफ का अंदाजा लगाया और यहाँ पर पति और देवर आनन फानन में बाहर की तरफ दौड़ भी पड़े। पीछे पीछे संगीता रजक भी अपनी सुरक्षा की गारंटी यानी कि अपने हाथ में 12 बोर की एक लाइसेंसी बंदूक लेकर बाहर बरामदे की तरफ भागती है, ताकि यहां पर पुरुषों को हथियार थमाया जा सके। लेकिन किस्मत को शायद से कुछ और ही मंजूर था। अंधेरे और हड़बड़ाहट के बीच में वह उस लोडेड बंदूक से यहां पर मिसफायर हो जाता है। अचानक से जब वह बाहर दौड़ती है, इस दौरान मिसफायर हो जाता है। लोहे की एक गोली सीधे संगीता के पेट को चीरते हुए पार हो जाती है। जहां पर सुरक्षा की उम्मीद थी, वहां मौत का सन्नाटा पसर गया। लहूलुहान हालत में उन्हें तुरंत ओमेगा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत भी घोषित कर दिया गया और परिवार का इसके बाद में रो रो कर बुरा हाल भी है। हादसे के बाद से हमेशा की तरह पुलिस की वही अपनी कछुआ चाल वाली बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि हम इस मामले में जांच करेंगे। रांची थाना के प्रभारी उमेश गोहलानी का कहना है कि टीम को तैनात कर दिया गया है। घटनास्थल से खून के नमूने उठा लिए गए हैं। कातिल यहां पर 12 बोर की बंदूक जो थी उसे भी जब्त कर लिया गया है। बंदूक की भी जांच की गई तो पता चला कि जो एक राउंड कारतूस था वह चल चुका था, जिसने संगीता की जान ले ली और एक जिंदा कारतूस अभी भी उसके अंदर लोड था। फिलहाल यहां पर पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जांच की जा रही है। जांच का वही रटा रटाया बयान दिया जा रहा है, लेकिन मामले में क्या गहराई से जांच होगी, वह लोग कौन थे जो घर के बाहर वापस से एक बार आए, जिसके चलते यहां पर पूरा परिवार सेल्फ डिफेंस के लिए उन्हें बंदूक उठाना पड़ी और यह हादसा हो गया। हैदराबाद ओमेगा हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई थी। गन शॉट से जो है संगीता रजक नाम की जो है महिला, उनकी मृत्यु हुई है। वहाँ पे जाके हमने पता किया तो उनके परिवारजन की तरफ से पुष्पेंद्र रजक जो उनके देवर हैं, उन्होंने सूचना दी कि जो उनके यहाँ लगभग 10 दिन पहले जो है कुछ बदमाशों ने बम चलाने की घटना कारित की थी। तो उससे जो है इन लोग सुरक्षा की दृष्टि से अपनी लाइसेंसी 12 बोर की गन रखते थे और रात में भी कुछ हलचल बाहर सुनाई पड़ी तो इनके बड़े भाई बंटी रजक और ये बाहर दौड़ के निकले हैं। पीछे से इनकी भाभी बंदूक लेके आई हैं देने के लिए और जब वो आ रही थी तो वहीं बरामदे में जो है उन्हीं के हाथ से जो है वह गोली चल गई और उन्हीं के पेट में लग गई। ये एक हादसा जैसा हुआ, तत्काल उनको अस्पताल ले जाएगा जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया है। मौके से हमको जो है वहाँ पे जो खून पड़ा हुआ मिला था और उनकी लाइसेंसी बंदूक भी पुलिस ने जब्त की है, जिसमें एक राउंड चला हुआ था और एक राउंड जिंदा लोड था। उसको जो है जब्त किया गया है। बाकी एविडेंस भी जुटाए जा रहे हैं। फ़िलहाल हमने जो है मर कायम करके पीएम हेतु जो है बॉडी रवाना किए हैं, जहां से एक डॉक्टर की टीम जो है पीएम करेगी। सर, जो हथियार है पिस्टल है, वो किस
नहीं, पिस्टल नहीं है, ये 12 बोर की एक शॉट गन है, जो इससे गोली चली है, और इसमें जो कारतूस हैं वो जो है लोडेड थे। महिला जो है ये रांझी में कहाँ है? देखिए, ये जो संगीता रजक हैं, ये पुराने शोभापुर की रहने वाली हैं, और ये पूर्व भाजपा पार्षद की प्रत्याशी भी रही हैं। जब 10 दिन पहले संगीता रजक के घर पर बम फेंके गए थे, तब जबलपुर पुलिस हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठी हुई थी? क्या बदमाशों को तुरंत जेल रवाना नहीं कर देना था, या उन्हें पकड़ना नहीं था? अगर पुलिस समय रहते अपना काम कर लेती और जो बम फेंकने वाले आरोपी थे उन्हें सलाखों के पीछे भेज देती, तो इस तरह का हादसा नहीं होता। क्या परिवार दहशत में जीने के लिए मजबूर था, और क्या आज भी दहशत में जी रहा है? आधी रात को बंदूक लेकर उन्हें क्यों घूमना पड़ा? क्या हमारे देश के अंदर लाइसेंसी हथियार सुरक्षा का साधन है, या फिर असमय मौत का इन्विटेशन कार्ड भी बन गए हैं? अब पुलिस कह रही है कि हम लगातार जांच कर रहे हैं और इस मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एक महिला की मौत हो गई है। हिसाब कौन देगा? आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन, या फिर खुलेआम घूम रहे या बमबाज जिन्होंने घर पर हमला करा था, जिसकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया है।